सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है श्री राम की वानर सेना। श्री राम की वानर सेना। रावण के गुप्तचर ने 18 पदम तो सेनापतियों की संख्या बताया था। इसके अलावा असंख्य बंदर थे। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। जो श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। जब ये बिल्कुल पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में ही रखा हुआ है, तो आनंद फानन में ही श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से एक वानर सेना का गठन किया और वो लंका की ओर चल पड़े, जहां पर आज रामेश्वरम है। तो जहां पर आज रामेश्वरम है, वहां पर श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला। श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में व्यवस्थान भी ढूंढ निकाला, जहां से काफी आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से ही वानरों ने समुद्र पर पुल बनाना शुरू कर दिया। तो वानर सेना में इन वानरों के कई अलग अलग झुंड थे और हर एक झुंड का ही एक सेनापति था, जिसे यूथपति भी कहा जाता था। तो यूथ अर्थात झुंड लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने इन्हीं वानर तथा वृक्ष सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि यह वानर सेना काफी मेहनत से जुटाई गई थी। ये कई राज्यों के वानरों से मिलकर बनी सेना थी। ये सेना राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का ही परिणाम थी। ये विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे कि किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले रहवासियों आदि का एक बेहद ही संयुक्त रूप थी। तो जब भगवान राम युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे थे, उनके साथ वानरों की एक मजबूत सेना थी। अब ये सेना कितनी बड़ी थी, इसका वर्णन रामचरितमानस के सुंदरकांड से मिलता है, जिसमें चौपाई है कि एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को गाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तृण समान त्रिलोक गने। कि ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और उनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही नहीं सकता। श्री राम जी के कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते। रावण के गुप्तचर ने 18 पदम तो सेनापतियों की संख्या बताया था। इसके अलावा असंख्य बंदर थे। तो उन्होंने कहा कि असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदम 18 जूतक बंदर, नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। कि हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। तो रावण की सेना के खिलाफ ये वानर सेना काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ी। श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री राम ने युद्ध जीत लिया और वह उसके बाद में अयोध्या आ गए। और रावण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा राज्य का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को वहां युवराज बनाया। इन दोनों ने मिलकर वहां पर कई सालों तक राज किया।
और श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना भी सुग्रीव के साथ में ही वर्षों तक रही। हालांकि इस वानर सेना में काफी अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में ही अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। तो वानर सेना में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक ही सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर भी शोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और भी बढ़ाया। गौरतलब है कि ये किष्किंधा आज भी है। तो आज कहाँ है किष्किंधा? ये किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये बेल्लारी जिले में ही आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के ये बिल्कुल बगल में ही है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती भी बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसे कई सारी गुफाएं और जगह हैं जहाँ पर राम और लक्ष्मण रुके हुए थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहाँ पर वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर में रहने की खूब जगह है। तो सभी वानर सेना अयोध्या आई थी और राम जी के राज्याभिषेक के बाद सभी को श्री राम ने विदा कर दिया था। तो अब ग्रह जाऊं सखा सब भजो मोहि दृढ़ ने सदा सर्वगत सर्वहित जानि करऊ अति प्रेम। कि है सखागण, अब सब लोग घट जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे बचते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। ये उत्तरकांड में दिया हुआ है कि तब प्रभु भूषण बसन मंगाए नाना रंग अनूप सुहाए सुग्रीव वही प्रथम ही पहराए बसन भरत निज हाथ बनाए। कि सुग्रीव जाम्बान नील विभीषण आदि सभी को श्री राम ने सम्मानित करके विदा कर दिया। तब अंगद जी बोले कि ऐसरन सरन विरुद्ध संभारी मोह जान तजो भगत हितकारी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता जाओ कहाँ तज पद जल जाता। तो बाद में अंगद को भी भली भांति समझा कर श्री राम ने उन्हें भी विदा किया। रास्ते पर अंगद जी श्री राम का बोलना हंसना उनकी रीति को याद करते हुए चले गए। निषाद राज गुरु को भी श्री राम ने विदा किया और अयोध्या आते रहने को कहा। हनुमान जी श्री राम की सेवा के लिए वहीं रुक गए। इस प्रकार सभी वानर सेना अपने अपने स्थान पर चली गई और वे आज भी श्री राम के अवतार लेने का इंतजार कर रही है। अब महाभारत में श्री राम की वानर सेना का वर्णन आया है। महाभारत के वन पर्व के रामोपाख्यान पर्व के अंतर्गत अध्याय 283 में श्री प्रभु श्री राम के वानर सेना के संगठन का वर्णन हुआ। तो वहाँ वैशंपायन जी ने जन्मेजय से वानर सेना के संगठन के वर्णन की कथा कही है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर तदनंतर सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े वानर वीर माल्यवान पर्वत लक्ष्मण आदि के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचने लगे। सबसे पहले बाली के ससुर श्रीमान सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली वानरों की सहस्त्र कोटि सेना थी। फिर महापराक्रमी वानर राज गज और गवन्य पृथक पृथक एक एक अरब सेना के साथ आते दिखाई दिए। तो महाराज गोलांगुल यानी लंगूर जाति के वानर गवाक्ष जो देखने में बड़ा भयंकर था 60 सहस्त्र कोटि यानी 6 अरब वानर सेना साथ लिए हुए दृष्टिगोचर हुआ। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से विख्यात वानरों की 10 खरब सेना साथ लेकर आया। पनस नामक बुद्धिमान तथा महाबली वानर 57 करोड़ सेना साथ लेके आया। तो वानरों में वृद्ध तथा अत्यंत पराक्रमी श्रीमान दधिमुख भयंकर तेज से संपन्न वानरों की विशाल सेना साथ लेकर आए, जिनके मुख पर तिलक का चिन्ह शोभा पा रहा था।
तथा जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे। तो ऐसे काले रंग के शतकोटि सहस्त्र यानी 10 अरब ईश्वर की सेना के साथ वहाँ जामबान दिखाई दी। तो महाराज ये तवाबी बहुत से वानर यूथपतियों को भी, यूथपति जिनकी कोई संख्या नहीं थी, श्री रामचंद्र जी के कार्य से वहाँ एकत्र हुए। उनके अंग पार्वती के शिखर के सदृश जान पड़ते थे। वे सब के सब सिंहों के समान गरजते और इधर उधर दौड़ते थे। उन सबका सम्मिलित शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कोई पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे तो कई भैंसों के सदृश मोटे और काले। तो कितने ही वानर शरद ऋतु के बादलों की तरह सफेद दिखाई देते थे। कितनों के ही मुख सिंदूर के समान लाल रंग के थे। फिर उन्होंने राम आदि के युद्ध के लिए प्रस्थान किया था कि वे वानर सैनिक उछलते गिरते पड़ते कूदते फांदते धूल उड़ाते हुए चारों ओर से एकत्र हुए और वानरों की विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई देती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के आसपास ही उस समस्त सेना का पड़ाव पड़ गया। तदनंतर उस समस्त श्रेष्ठ वानरों के सब ओर से एकत्र हो जाने पर सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक दिन शुभ तिथि उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वो वीर रचना युक्त सेना के द्वारा संपूर्ण लोगों का संहार करने जा रहे हैं। उस सेना के मुहाने पर वायुपुत्र हनुमान जी विराजमान थे। तो किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्र नंदन लक्ष्मण उनके पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। दोनों रघुवंशी वीर श्री राम और लक्ष्मण हाथों में गोह के चमड़े के बने हुए दास्ताने पहने हुए थे और ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति वानर जातीय मंत्रियों के बीच में होकर चल रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी के सम्मुख साल ताल और शिला रूपी आयुध लिए वे समस्त वानर सैनिक सूर्योदय के समय पके हुए धान के विशाल खेतों के समान जान पड़ते थे। फिर वानर सेना का आगे बढ़ना देखिए कि नल नील अंगद क्रांत मैद्य तथा दुविध के द्वारा सुरक्षित हुई वो विशाल वानर सेना श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। जहाँ फल मूल की बहुतायत होती, मधु और कंदमूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते तथा जल की अधिक सुविधा होती, ऐसे कल्याणकारी और उत्तम विविध पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालती हुई और वानर सेना बिना किसी विघ्न बाधा के खारे पानी के समुद्र के निकट जा पहुंची। असंख्य ध्वजा पताकाओं से शोभित वो विशाल वाहिनी दूसरे महासागर के समान जान पड़ती थी। तो सागर के तटवर्ती वन में पहुंचकर उसने अपना पड़ाव डाला। तब उसने अपना पड़ाव डाला। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि श्री राम की बैनर सेना कहाँ थी, कितनी थी, कितना उन्होंने क्षेत्र कवर किया हुआ था, कैसे उनका खाना पीना रहना हो रहा था, कौन उनके सेनापति थे, कैसे उन्होंने युद्ध के लिए प्रस्थान किया और कैसे समुद्र पार किया। ये सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि श्री राम जी की वानर सेना ने देखे और किए। क्योंकि रामायण में श्री राम की वानर सेना में कई महान योद्धा थे। इस सेना को सुग्रीव ने व्यवस्थित किया था। इस सेना में वानरों के अलावा वृक्ष भी शामिल थे। तो श्री राम जी की वानर सेना के जो प्रमुख योद्धा थे उनमें सुग्रीव वानरों के राजा और सेनाध्यक्ष थे, हनुमान प्रमुख योद्धा और श्री राम के सेनापति थे, अंगद बाली और तारा के पुत्र प्रधान योद्धा और रामदूत थे, जामवंत रीछ सेना के सेनापति और प्रमुख सलाहकार थे, नल वानर सेना में इंजीनियर और समुद्र पर सेतु के निर्माण में प्रमुख योगदान देने वाले थे, नील वानर सेना में सेनापति और इंजीनियर और समुद्र पर सेतु के निर्माण में प्रमुख योगदान देने वाले थे।
अब श्री राम की वानर सेना के बारे में और जानना चाहें तो इस सेना में लगभग 18 पदम कहा गया है, संख्या में थे, लेकिन इन वानरों को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। यह सेना भगवान राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। इस सेना में छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेना और संगठनों के लोग शामिल थे। युद्ध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और अंगद को युवराज। तो नल नील कई सालों तक सुग्रीव के राज में मंत्री रहे थे वो। और लंका का युद्ध जीतने के बाद ये सेना वहाँ रही और सेना ने उनकी सेवा भी की थी, क्योंकि प्रभु श्री राम जब सीता माता की खोज करते हुए कर्नाटक के हम्पी जिले में बेल्लारी स्थित ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे तो वहाँ उनकी भेंट श्री हनुमान जी सुग्रीव जी से हुई थी। उस काल में इस क्षेत्र को किष्किंधा कहा जाता था। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। तो हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तो तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकलई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में पाल के स्ट्रीट से गिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडाकलई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए भी उचित नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। तो वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका का पुनर्निर्माण कराया और नल और नील ने राम की सेना की मदद से यह निर्माण किया। उस वक्त इस राम सेतु का नाम प्रभु श्री राम ने नल सेतु रखा था। दरअसल प्रभु श्री राम की ओर से सुग्रीव की सेना ने लड़ाई लड़ी थी। सुग्रीव ने सेना का गठन कर सभी को अलग अलग कार्य सौंपा था। प्रारंभ में उन्होंने सभी वानरों को सीता माता की खोज में लगाया। फिर जब सीता माता का पता चल गया तो राम की आज्ञा में उससे समुद्र तट पर गए और उन्होंने वहाँ पर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। तो वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति होता था जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। तो लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा राक्षस सेना का प्रबंध किया था। इसमें क्राथ वानर यूथपति, मैंद द्विविद के भाई यूथपति, द्विविद सुग्रीव के मंत्री और मैंद के भाई थे, दधिमुख सुग्रीव के मामा थे, संपाति जटायु का बड़ा भाई। वानरों को सीता का पता बताया जिसने जटायु राम भक्त पक्षी रावण द्वारा बध हुआ था, जिसका ग्रह श्रृंगवेद के निषादों के राजा राम का स्वागत किया था। सुषेण वैद्य थे सुग्रीव के ससुर। पर पंज दस पनस कुबुद गवाक्ष केसरी पनस और गज यानी 1 लाख से ज़्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। ये सभी युद्धपति थे। केसरी हनुमान जी के पिता थे। शतवली के साथ भी 1 लाख से ज़्यादा वानर सेना थी। और योद्धाओं में सरव, गवय, गज, गंधमादन, गवाक्ष, जम्ब, ज्योतिर्मय, कथन, महोदर, मयंद, प्रजंग, प्रमथि, पृथु, रंभ, ऋषभ, सानुप्रस्थ, सवादन, सुंद, बालीमुख, वेगदर्श और व्यमदर्शी शामिल हैं। ये सब श्री राम जी की सेना के अंग थे। धन्यवाद।